हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर अपना फंडामेंटल, हमने लास्ट टॉपिक जो करा था वो करा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें हमने ये सीखा था कि आईओडी कैसे कैलकुलेट होगा अलग अलग सिचुएशन में। अलग अलग मेथड भी सीखे थे, प्रोडक्ट मेथड, एवरेज मेथड, और सारा हमने एवरेज पीरियड भी निकालने वाला सब सीख लिया था। अब आज हम आईओडी को ही करेंगे। ये वीडियो छोटी सी है आपकी और आईओडी ही कवर करेगी। अब इसमें क्या सीखेंगे हम, जो हमारा 6 मंथ्स का केस रह गया था कि अगर कोई पार्टनर सिर्फ 6 महीने के लिए ड्राइंग्स कर रहा है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, उसका एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा। देखो, जो आईओडी का जो टोटल फॉर्मूला था, मेन फॉर्मूला था, वो तो यही था कि टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई करते थे रेट से, जो भी हमें रेट गिवन होता था, इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। प्रॉब्लम आती थी एवरेज पीरियड में, होल ईयर और क्वार्टरली। अगर वो पूरे साल के लिए ड्राइंग्स कर रहा हो और क्वार्टरली कर रहा था, वो हमने निकालना सीख लिया था। आज हम सीख रहे हैं अगर कोई पार्टनर सिर्फ 6 महीने के लिए ड्राइंग्स निकालता है। अब 6 महीने, चाहे वो स्टार्टिंग के 6 महीने हो, मतलब अप्रैल से 30 सितंबर तक वो निकालता है तो भी सेम आपने अप्लाई करना है, और अगर वो अक्टूबर से मार्च निकालना है तो भी कैलकुलेशन आपने ऐसे करनी है। अब देखो ये कैसे कैलकुलेशन होगी। पहले इजी वाला तरीका कर रहे हैं हम। अगर इन केस वो कैलकुलेट बिगिनिंग पे निकालता है, मतलब अगर वो 6 महीने ड्राइंग्स कर रहा है और वो भी हर महीने की बिगिनिंग पे निकालता है, याद रखना। तो पहली ड्राइंग उसने कब करी होगी? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक आपके बनते हैं 6 महीने। कितने महीने? 6 महीने पूरे। फिर उसने नेक्स्ट निकाली होगी 1 मई, जून, जुलाई, ऐसे चलता रहा उसका। और लास्ट निकाली होगी उसने 1 सितंबर को, क्योंकि हर महीने की बिगिनिंग पे निकालता है, और 30 सितंबर तक ही निकाली है उसने। तो 1 सितंबर से 30 सितंबर 1 महीना, तो 6 + 1 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका एवरेज पीरियड 3.5। ये है बिगिनिंग वाले केस में। कैलकुलेशन मंथ की वैसे ही चल रही है जैसे हमने एक तरह से उसमें निकाली थी मंथ वाले में। अब मिडल की बात करते हैं। अब उसने फर्स्ट ड्राइंग निकाली होगी 15 अप्रैल को, और लास्ट निकाली होगी 15 सितंबर को। ये लास्ट उसने निकाली होगी ड्राइंग्स। अब फिर से काउंट करेंगे मंथ अपने। 15 अप्रैल से 30 सितंबर तक बनते हैं आपके 5.5 महीने, और 15 सितंबर से 30 सितंबर तक 0.5। दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, एवरेज पीरियड कितना आ गया? 3। सिंपल है। एंड वाला लास्ट केस कि एंड में निकालता है तो अब फर्स्ट ड्राइंग निकाली होगी उसने 30 अप्रैल को, और लास्ट उसने निकाली होगी 30 सितंबर को। अब अप्रैल से फिर 30 सितंबर तक 5 महीने, और 30 सितंबर से 30 तो हो गया 0 डिवाइड बाई 2, मतलब 2.5 एवरेज पीरियड आ गया। 6 मंथ वाला केस कभी कभी आ जाता है, ज़्यादा नहीं आता। अब लेकिन आपको 6 मंथ वाले में एक ध्यान रखना है कि वो कब ड्राइंग्स निकाले। और हाँ, जब आप टोटल ड्राइंग्स निकालोगे, अब क्वार्टर वाले में क्या करते थे? 4 से मल्टीप्लाई। अगर कोई पार्टनर हर महीने 5,000 रुपये निकालता है तो क्वार्टर में 4 से मल्टीप्लाई करते थे। पूरे ईयर के निकालता था तो 12 से करते थे। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे 6 से, क्योंकि उसने 6 महीने तक ही सिर्फ ड्राइंग्स निकाली है। ये हो गया। अब देखो, ये जो आपको स्टार्स दिख रहे हैं, ये जो स्टार्स हैं यही आपके पेपर में चमकेंगे। थ्योरी वाले केस में आ सकता है, मतलब थ्योरी के एमसीक्यू में, या फिर बड़े वाले केस में भी आ सकता है। अब ये स्टार में क्या आएगा देखो। इन केस आपको एवरेज पीरियड निकालने की कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। मतलब ये बोल दिया कि एक पार्टनर है, उसने 5,000 रुपये ड्राइंग निकाली है, या 10,000, जो भी अमाउंट दे रखा है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो मंथ की बिगिनिंग पे निकालता है, मंथ के एंड पे निकालता है, या मिडल पे निकालता है। इस बारे में कुछ नहीं बोला। तो हमेशा याद रखना कि जो एवरेज पीरियड लेंगे वो लेंगे 6/12 वाला। मतलब एवरेज यहाँ पे जो हम लेते हैं ये 6 लेके चलेंगे हम। गलती मत करना इसमें बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। एवरेज पीरियड को अगर गिवन नहीं होता तो पूरे साल का लगा देते हैं, ऐसा नहीं होगा। अब देखो दूसरा स्टार किस लिए है। अब हमेशा हमें क्वेश्चन में रेट गिवन होता है आईओडी का, तो रेट कैसे गिवन होता है? 6% पर एनम, ऐसा लिखा होता है। अब मान लो इस 6% के साथ पर एनम नहीं लिखा, जो वर्ड PA लिखा होता है वो नहीं लिखा, तो आप क्या करोगे? तब आपने क्वेश्चन में एवरेज पीरियड लेना ही नहीं है। याद रख लो ध्यान से। अगर क्वेश्चन में पर एनम वर्ड नहीं है तो आपने एवरेज पीरियड नहीं लेना। आपने क्या करना है? जितने भी उतने ड्राइंग्स निकाली, मान लेते हैं पूरे साल में टोटल ड्राइंग्स 50,000 है, और रेट गिवन है 10%,
पर एनम वर्ड नहीं है, तो सीधा 10/100 कर देना, कोई एवरेज पीरियड मंथ की कैलकुलेशन नहीं करनी। अगर सीबीएसई फंसाएगा तो यहाँ फंसा सकता है आपको, फ्री के 1 नंबर आप दे दोगे। अब ये होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। पहली जर्नल एंट्री बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल की जगह करंट भी आ सकता है। करंट कब आएगा? जब आपकी कैपिटल फिक्स्ड होगी, और कैपिटल कब आएगा? जब फ्लक्चुएटिंग होगी। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, अब ये हमारे लिए, फर्म के लिए, क्योंकि पार्टनर इंटरेस्ट पे कर रहा है तो फर्म के लिए इनकम है, और इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट कर दिया आईओडी को। और पार्टनर्स की कैपिटल में से आईओडी को काट लिया जाता है। आपने 11th में अकाउंटिंग इक्वेशन में भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट किया था, कैपिटल से माइनस, तो वैसे ही पार्टनर्स की कैपिटल से आईओडी काट लेते हैं, इसलिए पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो गई। अब आ जाओ सेकेंड एंट्री में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। अब ये जो अभी हम आगे सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो इसी चीज़ की आनी है कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, क्या होता है। तो उसमें क्या होता है, जो भी आईओडी होता है, जो भी इनकम होता है, जैसे पीएनएल में होता था कि सारी इनकम क्रेडिट साइड में, खर्चे डेबिट साइड में, अब फर्म के लिए ये इनकम है तो आईओडी क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो इसलिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो गया और ये हमारा इनकम अब हमने ट्रांसफर कर दी किसमें, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, वो हो गई हमारी डेबिट। ये थी बच्चों आपको आईओडी का केस, और इस केस में आईओडी में और कुछ नहीं है, छोटा सा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए आता है उसमें भी आ सकता है, पास्ट रिजल्ट में भी आ सकता है, कोई भी बड़ा क्वेश्चन होगा उसके अंदर ये मिक्स होके आपका आएगा, और एमसीक्यू तो इसका हर बार आता ही आता है, आप चेक कर लो कोई भी पेपर उठा के। तो बच्चों यही था आज का हमारा टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना सीखेंगे, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वो करेंगे, और बीच में आपकी एक वीडियो अपलोड होगी जिसमें अभी तक जो टॉपिक हुए, आईओसी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आईओडी, इसके क्वेश्चंस मैं अपलोड करूंगा, तो वो जरूर देखना। थैंक यू एवरीवन।